आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्नानुसार यह दिखाया गया है कि एक वर्गाकार धारावाही कुंडली जो 2 गुणा 10 की घात ऋण 3 न्यूटन एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चित्र के अनुसार रखी हुई है। यदि इस कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 2 एम्पियर हो, तब हमें कुंडली के प्रत्येक भुजाओं पर अर्थात 4 भुजाओं पर बल तथा उस पर लगने वाले बलाघूर्ण की गणना करनी है। जहाँ चित्रानुसार हमें यह दिखाया गया है कि एक धारावाही चालक जिस पर धारा किसी निश्चित दिशा यहाँ से नीचे से प्रवाहित होकर के इस पर वापस आती है, जिसके प्रवाह की दर कुछ इस तरह है। विभिन्न स्थितियों पर भुजाओं की लंबाई भी हमें दे दी गई है, जहां धारा का मान हमारे लिए आई का मान 2 एम्पियर दिया हुआ है प्रश्न के हिसाब से। इसे हल करने के लिए यदि हम देखें, तब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसे यदि बी से प्रदर्शित किया गया है, उस पर धारावाही चालक जिस पर धारा का मान आई प्रदर्शित हुआ है, उस पर लगने वाले बल को हम बल की तुलना अगर इस चुंबकीय क्षेत्र से करें, तब हम उसके लिए बल आई गुणा बी गुणा एल गुणा साइन थीटा, जिसे यदि हम समीकरण 1 दें से संदर्भित होता है। इस समीकरण जिसे हम समीकरण 1 नाम दें, इसके अनुसार यदि हम विभिन्न स्थितियों अलग अलग भुजाओं पर, क्योंकि भुजाओं की स्थिति वर्गाकार रूप से है, तब यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अलग अलग कोणों से विचलित हो सकते हैं। यदि पहली स्थिति की बात करें हम, जहां भुजा केवल S और P के बीच में यदि हम बात करें, तब भुजा SP पर यदि हम देखना है, इस स्थिति पर यह चुंबकीय क्षेत्र के बराबर अर्थात लंबवत रूप से कार्यरत है, जहां धारा का मान एक दिशा से दूसरी जगह ऊपर की ओर बह रही है। तब हम यहाँ पर कोण का मान थीटा के रूप में हम 90 अंश ले सकते हैं। जहां बल का मान यदि हमें ज्ञात करना है, तब हम बल SP पर यदि ज्ञात करें, तब इसका मान I बहने वाली धारा गुणा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता L गुणा साइन 90 के बराबर होगा। जहां यदि हम I का मान रखें, जो I का मान हमें 2 एम्पियर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तीव्रता के रूप में ऋण 3 और लंबाई हमें 20, जिसे यदि हम मीटर पर प्रदर्शित करें, ऋण 2 मीटर पर होगा और साइन थीटा का मान हमें ज्ञात मान के अनुसार प्राप्त है, जिस पर यदि f के मान हम ज्ञात करते हैं, तब इसका मान 8 गुणा 10 की घात ऋण 4 न्यूटन हमें प्राप्त होती है, उस पर लगने वाला बल। बिल्कुल इसी स्थिति में यदि हम भुजा PQ पर लगने वाले बल की तुलना देखें, जहां दूसरी स्थिति पर भुजा PQ पर बल की गणना के अनुसार सूत्र वही होने वाला है, FBI गुणा B गुणा L साइन थीटा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि थीटा का मान इस स्थिति पर 0 डिग्री है, क्योंकि वह विद्युत धारा माफ कीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर है। जहाँ यदि इसका मान यदि हमने 0 रखा, तब इसका मान 0 रूप से बल के मान को पूर्णतः प्रभावित करेगा और बल का मान हमें 0 ही प्राप्त होगा इस स्थिति पर। इसी तरह हम तीसरी स्थिति पर तीसरी भुजा की बात करें, तीसरी भुजा के अनुसार हमें यदि उस पर बल की गणना करनी है, तब भुजा हमें QR प्राप्त हो रही है, जिस पर बल की गणना करनी है। बल के सूत्र के अनुसार पुनः FB, जिसे हम I गुणा B गुणा L साइन थीटा से संदर्भित करते हैं। थीटा का मान यहाँ पर इस स्थिति पर 90 अंश होगा, क्योंकि वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। I का मान हमें 2 एम्पियर, विद्युत क्षेत्र की दिशा 2 गुणा 10 की घात ऋण 3, लंबाई जो हमें यदि हमने मीटर पर लिया है, तब इस स्थिति के अनुसार पुरानी स्थिति पर इसका मान 8 गुणा 10 की घात ऋण 4 न्यूटन हमें लगने वाला बल, जो बल यहाँ पर PQ पर था और बल यहाँ पर QR पर प्राप्त हुआ है। अंतिम रूप से जहाँ हमने भुजा अंतिम रूप से R और S के लिए बात की है, इसके लिए भी बल का मान, चूंकि यह समांतर दिशा पर मौजूद है चुंबकीय बल के, तब वहाँ बल का मान यहाँ पर PRS के लिए इसका मान 0 होगा। यह संदर्भित है। प्रश्न में यह पूछा गया है कि इन विभिन्न स्थितियों पर हमें बलाघूर्ण की भी गणना करनी है। बलाघूर्ण की गणना के लिए हम जानते हैं, बलाघूर्ण प्रत्येक स्थिति पर
चूंकि बल का मान हमारे लिए प्राप्त मान के अनुसार पहली स्थिति जहाँ पर हम SP की बात करें तब हमें मान यह न्यूटन प्राप्त हुआ था, और जहाँ पर बल का मान केवल इस रूप से PS और QR पर हमें बल का मान प्राप्त होगा। तब इस स्थिति पर यदि हम चुंबकत्व बल आघूर्ण की तुलना करें तब बल आघूर्ण लगने वाले बल और उसकी एक निश्चित दूरी d से प्रदर्शित होती है, जहां लगने वाला बल पहले यदि भुजा हम आघूर्ण को यदि टाउ से प्रदर्शित करें तो PS एंड QR दोनों के लिए की लंबाई उनकी बराबर है। इस स्थिति पर लगने वाला बल जिसका मान हमें 8 × 10⁻⁴ न्यूटन प्राप्त हुआ था, दूरी के रूप में यदि हम 20 सेंटीमीटर जिसे मीटर के रूप में इतना प्राप्त करते हैं तब हमें इनका मान क्रमशः 1.6 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर के रूप में प्राप्त होती है, टाउ PS भुजा के लिए और QR भुजा के लिए। बाकी अन्य भुजाओं के लिए इनका मान 0 रहने वाला है। इस प्रकार प्रश्न में दिए गए स्थिति के अनुसार हमने बल आघूर्ण तथा बल की गणना की है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।